कई चीजें तो लोक से ली जाती हैं, ठीक है ना। जो चीजें लोक में, आज कंप्यूटर प्रचलित हो गया तो ठेठ हिंदी गांव का गंवार भी कंप्यूटर ही बोल रहा है, मोबाइल ही बोल रहा है। उसे क्या पता मोबाइल हमारे चलने फिरने वाला होता है, वो मोबाइल हमारे यंत्र समझता है, ठीक है। ऐसे ही चलता है। शुरू करो। अभी मेरे से पूछा गया, प्लीज जब तक आप चुप नहीं होंगे मैं शुरू नहीं कर पाऊंगा। आप लोगों को शांत होना पड़ेगा तब मैं शुरू करूं। मेरे से पूछा गया कि आप ये प्रथमा द्वितीया ये सब जो बता रहे हैं उनसे अर्थ करना बता रहे हैं, बेहतर हो कि इन विभक्तियों का मतलब क्या होता है ऐसे बताओ। मैं बता तो दूंगा लेकिन व्याकरण में नहीं लगेगा। व्याकरण की टर्मिनोलॉजी भिन्न है और भाषा के दृष्टि से जो वाक्य विन्यास होता है, अनुवाद होता है जिसे कहते हैं, उसमें प्रथमा का मतलब कर्ता, कर्ता का मतलब ने, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, ये सब आपने पढ़ा है, आप जानते हैं। जो नहीं जानते तो आपस में पूछ लीजिए, छोटी छोटी बातों पर मत उलझिए। लेकिन यहां पर उसका अर्थ काफी डिफरेंट है, ठीक है। अब मैंने बताया वहां प्रथमा माने ने होता है, अब यहां क्या है कि यह आदेश होगा। अब बताओ हम ने पढ़ा के क्या करेंगे, समझ रहे कि नहीं। वह तृतीय माने के द्वारा होता है, यहां पर उसका अर्थ के साथ है। डिफरेंस समझ रहे। तो मैंने यदि कुछ प्रयोग आपको नहीं बताए हैं, कुछ बातें नहीं बताई हैं, तो उसके अपने कारण हैं। क्योंकि ये जो हमें पढ़ाना है उसमें यदि हम एक चीज के चार अर्थ बता देंगे तो आप पूरी तरह कंफ्यूज हो जाए। मैं आपको बताऊं, आप लोग शायद कुछ जानते होंगे, डॉक्टर कमल सोगानी, उन्होंने प्राकृत अपभ्रंश की दुनिया भर की बुक्स लिखी। मेरे हिसाब से उससे करप्ट कोई प्रयोग नहीं। क्यों? उन्होंने गलत लिखा ही नहीं किया ना, उन्होंने एक शब्द के 5 विकल्प लिख दिए। अब जिसे प्राकृत बोलना सीखना है, पढ़ना सीखना है, वो कौन सा अपना है ये बताओ। उसकी तो मजबूरी हो गई ना। अब वो 5-5 विकल्प रटता है, आपको तो जितने मिले सब 3 बटों में रख दिए। अरे भाई तुम सिंपल एक प्रयोग ऊपर रखते और बाकी को नीचे फुटनोट में दे देते कि इसका ये भी होता है, या फला प्राकृत में इसका ये रूप होता है। जितनी प्राकृतों में जितने रूप होते थे सब आपने एक साथ रख दिए। अब आप करस्पॉन्डेंस कोर्स ही चला सकते हैं, मतलब नकल करके लिखना सिखा सकते हैं, आप अकल से सिखा नहीं सकते। किसी भी भाषा का रूप सीखना है एक सीखो, 50 नहीं एक साथ। बाकी की धीरे धीरे जानकारी लेंगे। इसमें भी आचार्य ने महाराष्ट्रीय प्राकृत का परिचय दिया है मूल में। सौर शैली में क्या होता है, मागधी में क्या होता है, पैसाची में क्या होता है, उनके अलग चैप्टर बना दिए कि इसके अलावा मागधी में थोड़े से ही अंतर आते हैं, इसके अलावा पैसाची में ही अंतर आते हैं, इसके अलावा उसमें सौर शैली में ही अंतर आते हैं। ये तरीका है, ये विद्वानों के तरीके थे। वो क्या है, डाटा एंट्री करने वाले क्लर्क को बिठाओ, जो जो मिल रहा सब रख दो, अब तुम बीच से बटोरते रहो। आपके लिए 5 प्रकार की दाल एक साथ मिला के दे दी जाए और उसके बाद कहा जाए बीनो, हर रोज एक एक दाल बनाना। ये तो मतलब आप भेंट दे रहे हैं या पनिशमेंट दे रहे हैं? मैं आपको सच्ची घटना बताता हूं। ये दिल्ली की एक संस्था है, उसके डायरेक्टर थे, बहुत नाम आप लोग जानते हैं इसलिए जान के नाम नहीं बता रहा हूं संस्था का। तो उसके डायरेक्टर थे, उनने किसी दिन कोई अखबार मंगाया, उसका कोई पेज नहीं मिला, तो उन्होंने ऑर्डर दिया कि करीब 28-30 लोगों का स्टाफ था, उसको ऑर्डर दिया कि अगले सैटरडे संडे किसी को छुट्टी सैंक्शन नहीं है, सबको आना ही पड़ेगा। आप बताओ साहब क्या आज्ञा है, क्या काम है कि इस साल के जितने भी न्यूज़पेपर हैं उनको पेज वाइज व्यवस्थित करके उनकी फाइल बनाओ। अब पूरा स्टाफ 2 दिन लग जाना, पुराने पेपर धूल मिट्टी 2 दिन में बड़ी मेहनत करके लगा दिए।
उन्होंने कहा साहब को कोई जरूरत होगी, कि सर लगा दी, अब क्या करें, कबाड़ी को तुलवा दो। अब आप समझ लो कि क्या हो। मैं ऐसे प्रयोग नहीं करता, मैं आपको शांति से एक बार में जो सिखाना है वही सिखाऊंगा, उसका उद्देश्य होगा, उसका अर्थ होगा, ठीक है ना। इसलिए मेरे से आपके पास जितनी क्यूरियोसिटी है ना, रखो, मैं मना नहीं करता, पर कोशिश करिए कि पहले मुझे सुनने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं उसको जानने की कोशिश करो, तो आपको समझ में आए, ठीक है ना। अब आदि आकार के स्थान पर जो आदेश थे वो तो पूरे हो गए। अब आगे के सूत्र चलेंगे। मैं अब बोलूंगा ज्यादा, लिखूंगा कम। जिसको समझ में नहीं आए वो धीरे से इशारा करके पूछ सकता है। अभी ऋषभ एक चीज पूछ रहे थे कि वो आ को ई होता है, ठीक है, और वो उसमें नहीं है, कोई एक आध में टाइपिंग मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक छोटी मोटी हो जाती है, ठीक है ना। वो अंतिम रूप से कोई चीज छपी बुक में अंतिम रूप से प्रमाण नहीं होता, ठीक है ना। उन सब पे परेशान मत होइए, पहले फोकस इतना कीजिए सूत्र ने क्या कहा, आदि आकार के स्थान पर, वो आदि आकार के स्थान पर वो काम हुआ या नहीं हुआ, उसके आगे पीछे क्या हुआ वो आपके टेंशन का विषय नहीं, वो अभी समझा नहीं रहे, सूत्र उनके बारे में बोल ही नहीं रहा। अभी हमारा काम क्या है, जो सूत्र हम पढ़ रहे हैं वो सूत्र क्या कह रहा है वो हमें समझ में आया है नहीं, यही तक सीमित रहना, इससे आगे मत भागो। इससे आगे भागे तो मुद्दे की चीज छूट जाएगी, जो वो सूत्र बता रहा वो छूट जाएगी और दूसरी बातों में दिमाग चला जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं जो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, टू द पॉइंट फोकस करो, क्लियर। चलो आगे। अदा तो यथादिशु वा, कौन अर्थ बताएगा, हाथ ऊपर करो, बोलिए वहीं खड़े होके, क्रम से बोलना लेकिन अन्वय से। हाँ। तो यथादिशु आतः अथ वा, यथादि शब्दों में जो आत है, आत नहीं आकार है, हाँ, आकार जो है उसको विकल्प से अकार होता है। ये जो आतो है ना, ये मूल शब्द है इसका आत। अब आप कहेंगे इसमें ये ओ का मतलब हम प्रथमा समझते हैं, आप तो इसका षष्ठी बता रहे। भाई साहब, ये हलंत शब्दों के रूप क्या होते हैं, अकारांत शब्दों के रूप क्या होते हैं, अभी हम संस्कृत व्याकरण के सारे शब्द रूप पढ़ाने बैठ जाएंगे ना, तो ये तो पूरा शुरू भी नहीं होगा, प्राकृत प्रकाश पर पूरा कब करेंगे। इसलिए कुछ बातें हमारे कहे मान लो, बाकी संस्कृत व्याकरण की पुस्तक उठा के देख लेना, ठीक है। यथादिशु शब्देशु अब ये आदेह की अनुवृत्ति रहेगी, ठीक है ना, हो सकता है नहीं भी रहे, तो अभी समझो यथादि शब्दों में आकार के स्थान पर अकार होता है विकल्प से, ठीक है। अब देखिए आप, जहणाम को भी पुरुषो, याद आ रहा है क्या है, जह, मूल शब्द क्या है, यथा। अब मैंने आपको बताया था महाप्राण जो वर्ण है, महाप्राण समझते हो, वर्गानाम द्वितीय चतुर्थौ शलश्च महाप्राण। सुपरमैन को समझ में आया? सुपरमैन यूं देख रही कि कौन सी बोली, तो अरबी भी नहीं है। सुनो, वर्ग माने का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, इनको कहते हैं वर्ग, ठीक है ना। अब का तो समझती हो ना, काका गंगे चाचा जा ये सब बताया था ना उसमें, वही। तो वर्गों के जो दूसरा और चौथा वर्ण होता है,
ठीक है, माने का वर्ग में ख और घा, समझ गए। चा वर्ग में छा और झा, समझ गए ना। अब निकाल लोगे तो वर्गों के दूसरे चौथे वर्ण और शल, शल माने शासा साहा, जो शुरू में प्रत्याहार आपको बनाना सिखाए थे, याद है, भेजे थे। आपको लग रहा होगा प्रत्याहार ये सब काय की पंडिताई भेजी, आई वो यही थे। शल, शल माने सल प्रत्याहार के वर्ण, बहुत सारे समझ गए ना, 4 ही आएंगे। अच्छा। शासा साहा, सा। तो वो हमने लिख के बताए थे ना अभी वर्ण संपदा में, तो वो 4। तो वर्गों के दूसरे और चौथे कितने वर्ण हो गए? 10। 5 वर्ग हैं, हर एक के 2-2, 10 हो गए। और 4 14। ये 14 वर्ण जो हैं इन्हें महाप्राण वर्ण कहते हैं। महाप्राण की पहचान ये है, थोड़ी रफ भाषा में, कि इंग्लिश में जिसको किसी के साथ एच लगा के बोला जाए वो महाप्राण। जैसे के का, ख के एच हो गया, जी ग, जी एच घ, उसमें हा जैसी ध्वनि जुड़ रही है ना। आप कोशिश करिए, याद करिए, आ रही है ना, वो सब महाप्राण है, ठीक है। वर्गों के पहले, तीसरे और 5वें वो अल्प प्राण कहलाते, मतलब उसमें प्राणवायु कम लगती, ठीक है। महाप्राण में जोर लगता है बोलने में, हा जैसी ध्वनि निकलती, ठीक है। इंग्लिश वालों ने उसको सही पहचाना, उनने कहा इतने लेटर काय को बनाओ, एच जोड़ दो, समझ गए। उनने महाप्राणीकरण का अलग तरीका निकाला। भाई आप भी तो हा ही बोल रहे हो उसके साथ, कह खा ग घा, आप थोड़ा आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न और स्थान मिलाएंगे तो वो यहीं आ जाएगा, समझ रहे ना। तो ये विश्व की भाषाओं में हमने मजाक बहुत उड़ाया, प्राकृत पढ़ोगे तो सामंजस्य समझ में आ जाएगा, कोई झगड़ा नहीं है। अरे कोई भी व्यक्ति है जो करता है कुछ सोच के ही करता है, अनपढ़ गंवार कोई नहीं। कम से कम जो लिखने पढ़ने का काम कर रहा है वो बुद्धि में कुछ है उसकी, ठीक है ना। उसकी अकल 2.5 करोड़ रुपए किलो नहीं बिकने वाली, समझे। ऐसा 2.5 करोड़ रुपए किलो अकल किसकी बिकती है नहीं पता। एक बार सेल लगी अकल की, दिमाग की, आइंस्टीन का दिमाग 200 रुपए किलो और जाट का दिमाग 2.5 करोड़ रुपए किलो। क्यों? कभी काम ही नहीं ली, एकदम फ्रेश। समझ गए। अब क्या करें, इतने नीरस विषय में आपको कुछ तो समझता देना है, नहीं तो सब सो जाओगे अभी। ठीक है, तो ये जो है ये प्रयोग हैं, तो जिनमें एच जैसी ध्वनि जुड़ती है वो सब क्या है? महाप्राण। शा शा सा हा, ये तो महाप्राण है ही, ठीक है। तो महाप्राण वर्णों को प्राकृत में प्रायः हा हो जाता है, इन जनरल जो यहां है, समझ गए, वो हा हो जाता है, ठीक। तो अब बताओ, जह यथा था, महाप्राण था कि नहीं था? था, दूसरा है कि नहीं? उसको क्या होगा? हा। और उसमें जो आ था उसको आ तो अत हो गया। जहणाम को भी पुरुषो रायणम जानी उण सद्दादि तो तमाणुचरी पुणो है, पता है भैया, मुझे तो जो बताना उतना बताता हूं। मेरा फोकस तो जय पे है, मेरा फोकस तो मैं समयसार पढ़ाने पे थोड़ी। देखो जहां जो पढ़ाता हूं वही पढ़ाता हूं, सही बात है, समझ गए ना। जब प्रवचन सार जैसा गुण विषय लेता हूं तो उसमें ये सब चीजें नहीं आती, ठीक है। क्लियर हो गया? जह तह यथा तथा हो गया। लेकिन ये होगा कैसे? वाह विकल्प से, माने कहीं कहीं जहां तहा भी मिलेगा और कहीं कहीं जह तह भी मिलेगा। क्लियर? नहीं वो नहीं, अब खत्म हो गया वो खत्म हो गया। देखो ऐसा है, शुरू में जो मैंने कहा ना वो क्यों आ गया था कि भाई जब उसमें एक ही आकार है
एक ही आकार है, तो वो लास्ट में भी जाए तो कह सकते हैं, पर यहां वो है नहीं। इत सदा दिशुवा, आपको संधि के नियम भेजे थे सबको। इसमें क्या है, आ प्लस आ बराबर आ, ये लिख के भेजा था कि नहीं भेजा था? अब समझ में आ रहा है भाई। जो कुछ लोग तो संस्कृत व्याकरण पढ़े हैं, संधि समास पढ़े हैं, उनको सीखना अलग चीज है, उनको समझ में आना अलग चीज है। पर हमने वो प्राइमरी की चीजें जो दी थी ताकि आप थोड़ा थोड़ा तो पहचान सकें, हर चीज नहीं पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो सदा आदि शब्दों में बोलो आगे, आकार के स्थान, अब यहां पर क्या गायब है? आ, तो षष्ठी गायब है। ठीक है ना, ये प्रथमा है, ये सप्तमी है और ये अव्यय है। अब बोलो क्या अर्थ होगा? सदादि शब्दों में आकार के स्थान पर ई आदेश हो जाए। कैसे होगा? विकल्प से। सदा का सही, कदा का कई, कई भी ऐसा प्रयोग मिलता। कदापि को कई भी पढ़ा है? नहीं पढ़ा तो आप गौर करना, गोमट सार वगैरह में ऐसे प्रयोग है, नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती की भाषा में ऐसे प्रयोग है। कई भी, कदापि, समझ रहे ना? तो वो क्या है? आ को ई आदेश। ठीक है विजय जी, 10 दिन भाषा पे मेहनत कर लो, आपको कुंद कुंद के ग्रंथ पढ़ने में मजा आने लगेगा। 10 दिन की परेशानी तो लगेगी कि तत्व ज्ञान नहीं है, लेकिन अकेली भाषा पे है, इसीलिए मैं थोड़ा सा बीच बीच में मिर्च मसाला देता जाता हूं ताकि आप लोग ऊबे नहीं। इतः एक पिंड समेसु, बेटा जरा संदेश पेन बदलो, ड्रॉज में मेरे पड़े होंगे, ड्रॉज में मेरे पड़े होंगे, ये बिल्कुल नहीं चल रहा। इतः ये भी नहीं है, इतः षष्ठी एक वचन, एक प्रथमा एक वचन, पिंड समेसु सप्तमी बहुवचन। अब इसमें क्या गायब है? ये जानबूझ के मैंने धोखा दिया। कुछ भी गायब नहीं है। कुछ नहीं है गायब, गायब नहीं है कुछ भी। हर चीज का अध्ययन करना जरूरी नहीं है। जहां षष्ठी और प्रथमा नहीं मिले तो अध्ययन करना, ये दोनों मिल जाए तो टेंशन नहीं करना। ठीक है, अब बताओ क्या अर्थ है? पिंडादि शब्दों में, पिंड आदि शब्दों में इकार के स्थान पर ई आदेश होता है। अब देखो खिलाना पड़ेगा आप लोगों को, तो बताऊं। पिंड, पेंड, पेड़ा, वो क्या है? पिंड ही तो है। आया, इसीलिए मैंने मजाक किया था कि खिलाना पड़ेगा तो बताओ। गुजराती में पेंडा। हाँ पेंडा। ये आप देखिए धीरे धीरे आपको लगेगा अरे ये तो हमारे जैसा, ये तो हमारे जैसा है, हर कोई अपने तरफ खींचना चाहेगा। समझ लो आपने प्राकृत पढ़ी। जितना परिचय की प्रवृत्ति बढ़े, भाषाओं की दूरियां घटे, समझ लो प्राकृत में आ गया। ठीक, पिंड के समान इस जैसे और जो समान है शब्द है, उनमें इकार को एकार हो जाता है। ठीक, नहीं उसमें वह शब्द नहीं है। उदाहरण वालों ने जो दिया होगा वो बाद का रखें। अभी आप सूत्र का सामान्य अर्थ समझो। ठीक है ना, सूत्र क्या कह रहा है मैं सिर्फ उतना ही फोकस कर रहा हूं। ठीक है ना, वाका अध्याय यदि करना होगा तो कर लेना,
कोई टेंशन नहीं। हाँ वो बात दिया है इन्होंने नीचे, वो कर लेना। नीले से तो और भी नहीं आएगा। चलो देखते हैं। क्या है ये? पृथ्वी, पृथ्वी शब्द भी है। पृथ्वी सूत्र में पृथ्वी शब्द भी है। पथी दिया तो है, पृथ्वी कब दिया? और दिया एक और आगे। अरे एक और आगे। अच्छा अच्छा, एक और शब्द छूटा है। पृथ्वी भी। क्या हुआ? पथी, हरिद्रा, पृथ्वी आदि शब्दों में बोलो बोलो, इकार के स्थान पर। मैंने आपको सुबह कहा था कि शाम तक आप सूत्रों के अर्थ करने में समर्थ हो जाओगे। मैं खाली विभक्ति लिखूंगा, अर्थ आप लोग बताओगे। समझ गए ना? देखो, अध्यापन एक कला ज्यादा है, उसमें ज्यादा पंडिताई नहीं चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ? पृथ्वी, पथी, हरिद्रा, पृथ्वी आदि शब्दों में इकार के स्थान पर अकार हो जाता है। ठीक है, अब बताइए पथी हाँ है, ठाकुर हाँ हो गई है? मोक्ष पहो, मोक्ष पह, ये पढ़े होंगे, सुने होंगे। ए सो ही मोक्ष मग्गो, जैसे ऐसे मोक्ष पहो भी चलता है ना। हो गया? कैसे बना? क्लियर हो गया? ठीक है ना? हरिद्रा, इसमें ई कहाँ है? राम है, ठीक है ना? री में नहीं, राम है। अब इसकी जगह हरिद्रा से हल्दी कैसे बना? समझ में आ रहा है कुछ? हलद्दा, हलद्दी, हल्दी। मैं आपको बताऊं रोचक बात, कोई वर्ग विशेष पर मत लेना, ना नाराज होना। हस्तिनापुर की सही घटना है। एक सेठ जी सिद्ध चक्र बड़ा आयोजन कर रहे थे, तो उन्होंने हलवाई भी बुलाया हुआ था। अब भाई देव वो हलवाई नहीं आया, पैसे तो दिए थे, नहीं आया, मर्जी उसकी, नहीं आया। तो सेठ जी परेशान, अब गांव में कहां से किससे बनवाए खाना? तो एक कोई आदमी वहीं था, वो था चंपी मास्टर। तो उसने अच्छा पता लगाने की कोशिश की। वो गया, नहा धोके पंडित से जरा सिर मुड़वाया, त्रिपुंड लगाया, गले में लाल गमछा डाला, वो आ गया उधर घूमता हूँ। और भाई लाला जी क्या बात है, क्यों खड़े हो? अरे भाई वो हमारा हलवाई नहीं आया। हलवाई? मैं भी तो हलवाई हूँ, मैं बना दूँ? बना दूँ। अब उन्होंने उसके देखा, त्रिपुंड देखा तो मान लिए, अब बनवाने लगे। अब वो उसने कहा सामान नहीं मिले, ये थोड़ी हलद लाना, हलद। अब हलद, हल्दी को हलद, हलद्दा ये तो चलते हैं, लेकिन हलद प्रयोग नहीं चलता। हलद प्रयोग चलता है थोड़े से डाउन कास्ट में। उन्होंने कहा भाई तू सच बता है कौन? समझ गए? तो ये छोटे छोटे जो प्रयोग हैं, ये लोक जीवन के प्रयोग, इनसे लोक बहुत कुछ समझता था। ठीक है ना? पृथ्वी,
पुहवी, पुहवी खंड समाना, याद आ रहा है कहाँ का है? पुडवी पिंड खंड भी है, समझ गए ना? गोबर सार में देखो जरा, ठीक है? तो पुहवी हो गया ना पृथ्वी, ई को आ हुआ, था को हा हुआ वो अलग बात, ये तो दिख रहा है ना, क्लियर? देखो जितना फास्ट आप लोग लेंगे तब तो ये ग्रंथ पूरा होगा। मैं थोड़ा थोड़ा फास्ट ले रहा हूं, पर मेरी मजबूरी समझिए आप कि मुझे ये ग्रंथ 10 दिन में पूरा करना भी है। अभी पहले ही अध्याय बहुत बड़ा है। उद इक्षु वृश्चिकियो, कौन सा? अच्छा, इतेस्ता पदादे, इतेह तह पदादे, पदादेह, ये इतेह जो है ये मूल में इति शब्द है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं है? इति के ता के साथ जो ई है, तह इते, ऐसा है। इति शब्द में ता के साथ जो इकार है, आपको इसमें इतः अलग लेना पड़ेगा। इतेह का अर्थ है इति शब्द। इति शब्द के ता के साथ वाले इकार के स्थान पर कब ये आ हो जाता है? अध, ये प्रथमा है। पिछले सूत्र में है ना अध, वो हो गया। अब कहते हैं इति शब्द के ता के साथ जुड़े हुए इकार के स्थान पर अकार हो जाता है, लेकिन कब? पदादे, जब वह पद के आदि में या वाक्य के आदि में शुरू होगा। जैसे ईय, ऐसे में तो हो जाएगा, लेकिन परिणामों के बाद में ई आना होगा तो इदी होगा, फिर उसको आ नहीं होगा। किसी पद के पहले इति का प्रयोग होगा तो उसके ताके इकार को अकार हो जाएगा, लेकिन किसी पद के बाद में वही होगा तो उसके इकार को अकार नहीं होगा। कुछ साइलेंट है लोग, जयती को क्लियर ही नहीं हुआ, पता नहीं क्या कह रहे हैं। पता है मुझे, समझ में आया? ये तूफान के पहले की शांति को अच्छी तरह अनुभव करता हूं। अभी सब लोग बोलते, मैंने पहले ही बोल दी। देखो, इति शब्द जानते हो? इति माने क्या होता है? प्रायः दी एंड वाची होता है। एक इति माने ऐसा, जब किसी भी दो वाक्य के बीच में अगले वाक्य के शुरुआत में इति जोड़ दिया जाए तो उसका अर्थ होता है ऐसा, और जब वाक्य के अंत में इति जोड़ा जाए तो उसका अर्थ होता है समाप्ति सूचक। इति माने बस हो गया, पूरी बात हो। तो यहां अभिप्राय क्या है? ऐसा, इस प्रकार, इस अर्थ में जब इति का प्रयोग होता है तो वो वाक्य के प्रारंभ में आएगा, किसी पद के पहले आएगा, और उसमें उसके ता के साथ में जो इकार है, इति शब्द के ता के साथ में जो इकार है, उस इकार को पद के आदि में होने पर आकार हो जाएगा। मतलब इति के ही दो तरह के प्रयोग, एक समाप्ति सूचक और एक इस प्रकार सूचक। जब इति का अर्थ इस प्रकार होगा तो उसमें आ हो जाएगा, और जब उसमें इस प्रकार नहीं होकर दी एंड सूचक होगा तो उसमें इति रहेगा, इदी रहेगा, आ नहीं।
अब कुछ क्लियर हुआ भाई? इसमें मीनिंग बेस्ड है, अर्थ आधारित है। जो पद के आदि में होता है वह इस प्रकार वाची होता है, जो पद के अंत में होता है वह समाप्ति सूचक होता है। ठीक है, यहां समाप्ति सूचक नहीं है, यहां क्या है? आदिवासी। पद के आदिवाची। ठीक है, आदि वाला जो होगा उसमें ताके एकार को आकार हो जाएगा, जो अंत वाला होगा उसमें ताके एकार को आकार नहीं। होगा। ठीक है विजय जी, क्लियर हो रहा है ना? देखो मैं अपनी ओर से सबको क्लियर ही बता रहा हूं, अब कितने लोगों को क्लियर होता है एक्चुअली ये तो आप जाने, उस सब की मैं गारंटी नहीं ले रहा। कोशिश मेरी है कि मैं चीज को रिपीट करके आपको बता दूं ताकि आपको क्लियर हो सके। ठीक है ना? यहाँ पद से क्या लेना चाहते हैं, क्योंकि उसी तो पद में पद है ही पूरा, तो फिर उसमें आदि और किसी पद के पहले, समझ गए? बीच में आया फिर आगे भी है। वो अभिप्राय जो है वो मैंने आपको बता दिया कि जब कोई बात कहते कहते ऐसा, इस प्रकार, इस अर्थ में जब बीच में भी प्रयोग करोगे तो उसका यही रूप होगा, और जब कई बातों के अंत में इति प्रयोग करोगे तो उसका इकारांत रूप ही होगा, फिर वो अकारांत नहीं बनेगा। तो यहाँ पद मतलब वाक्य है। वाक्य में सर जब आरंभ में जब इति का प्रयोग किया जाता है तो उस शब्द में यहाँ पर लिया जाएगा। हाँ बस, अंत में यदि समाप्ति सूचक रहेगा तो वहाँ नहीं। बस सिंपल समझ लो। अब आप उसमें सारे अर्थ पे उलझो मत, आचार्य हैं पुराने, उनने जो प्रयोग कर दिया कर दी, ठीक है ना? उसमें बहुत ज्यादा मत उलझो, आचार्यों को फेल करने की कोशिश मत करो, उनके साथ अंडरस्टैंडिंग बिठाने की कोशिश करो। समझ गए? अब आपको इससे अधिक कुछ बोलूं अच्छा लगेगा नहीं ना? बस उद इक्षु वृश्चिक योः, उद इक्षु वृश्चिक योः। कौन बताएगा? मैंने सारी मास्टर की दे दी, प्रथमा, षष्ठी, सप्तमी। बोलिए। इक्षु और वृश्चिक शब्दों में दोनों शब्दों में के ई को ऊ होगा, उकार आदेश होगा। ई के स्थान पर ऊ आदेश होगा। इकार के स्थान पर ठीक है ना? आदेश होगा। अब वृश्चिक, बिच्छू, ई को ऊ हो गया, बिच्छुओ, बिच्छू, बिच्छू। आप क्या बोलते हो? जी। बिच्छू बोलते हो ना? ठीक है ना? इक्षु, ठीक है ना? कैसा बोलते हो ऊ को? ईख, आ भी बोलते हो, ठीक है ना? जो उसमें नहीं, इक्षु, इस ई को ऊख, ऊख शब्द सुना होगा प्रेमचंद जी के, मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियों में सुनो यदि ध्यान से, तो क्या आता है? हरिया ने ऊख बोई थी। याद आ रहा है कुछ? यदि मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियां पढ़ी होंगी उस युग की, तो क्या है? ऊख बोई थी। इक्षु को ध्यान रखना, गन्ने की 40 से ज्यादा प्रजातियां होती हैं। ऋषभदेव को इक्षु रस का आहार दिया गया था, पौड़े का आहार नहीं दिया गया था। हमारे यहाँ एक देश है जिसका प्रांत है, उसका नाम ही था पौंड्रवर्धन। वहां पौड़े पैदा होते थे, ईख पैदा नहीं होती थी। हस्तिनापुर का क्षेत्र ईख का क्षेत्र है। पौंड्रवर्धन साउथ में जाके होता है, वहां मोटे मोटे रसीले गाढ़े रस वाले गन्ने होते हैं, लेकिन उनकी प्रकृति भिन्न है। चीनी तो सबसे बन जाती है, लेकिन प्रकृति भिन्न है। इसलिए मवाना की चीनी देश में सबसे महंगी क्यों बिकती है? कि वो हस्तिनापुर के गन्ने से, ईख से बनती है, सबसे गुणकारी होती। एक साल, 1 महीने, 3 दिन बाद जो आहार ले रहे थे उनको इक्षुरस सुपाच्य था,
पौने का रस देते तो उल्टी वमन हो जाता। समझे ना? कुछ एडिशनल बातें इसलिए बताता हूं कि थोड़ा बहुत आपको एकाग्रता तो रहे, वरना ऊब जाओगे। સર એક આજે વૃશ્ચિક છે ને તો એમાં શ લખવાનો ને શ એ एक કેવી રીતે मिनट ખબર एक પડે? मिनट, ये री है, ठीक है। अब बताओ इता इकार के स्थान पे, इकार कहाँ है? દે इसको क्या होगा? ऊ हो जाएगा, तो ये बिच्छुओ हो जाएगा, और ओ गायब हो जाएगा तो बिच्छू रह जाएगा। आ गया? भाई मैंने सोचा कि यदि बिना लिखे खाली बोल के काम चल जाए तो मैं चला रहा था, नहीं चला तो लिख के बता दी। चीज वही है, आपको मेंटल लेवल पर तारतम्य बिठाना पड़ेगा। समझ गए ना भाई? 2-2 बार चाय इसलिए नहीं पिलाते कि आप आराम से उसके बाद भी समझ गए। यहाँ तो हम मनोवैज्ञानिक रूप में पिलाते हैं, वरना हमें पिलाने की जरूरत नहीं। विजय जी आपको बताऊं, मेरे लिए जो पैसा मिलता है वो 2 टाइम के खाना खिलाने का मिलता है। नाश्ता और चाय ये मैं अपनी ओर से कराता हूं। समझे? क्यों? हमें प्रैक्टिकल देखना, ताकि लोग जागृत होके पढ़े, ऊब नहीं जाए, थक नहीं जाए। ठीक है ना? चलो, हो गया अब तो क्लियर? ये वाला जो आपने समझाया था छू वाला, उसमें बहुत तो बहुत हो गया, इतना समझ में आया, लेकिन वो पीछे छू ऐसा है, इन सब के सूत्र आगे आएंगे। मैंने आपको क्या कहा? यह सूत्र जो बता रहा है वो आपको पकड़ में आया कि नहीं आया? यदि आप उससे ज्यादा दाएं बाएं देखेंगे तो आपको हम नहीं समझा सकते, क्योंकि फिर पूरा प्राकृत प्रकाश एक साथ बताना पड़ेगा। आपको एक चीज बताऊं, सुनो, आपने पूछे लिया, मैं बताता हूं उसका उत्तर आपको, इसी में दिया। वृक्ष के इंछा, इससे इच्छा को इंछा आदेश होगा, दिया नीचे। नंबर 2 से तालोप, 42 से ओकार। अब ये सब आगे के सूत्र नंबर वगैरह दिए जो ये काम कर रहे। अब वो सारे यहां बताऊंगा, तो इस सूत्र का अर्थ कहां जाएगा? हमें ग्रंथ पूरा करना है, इसलिए जो सूत्र आएगा उसका अर्थ क्लियर करो कि वो हो रहा है कि नहीं हो रहा। बाकी क्या हो रहा है वो इस सूत्र का काम नहीं। ठीक है? क्रिय धातु के साथ, क्रिय डुक्रिय करने, करने अर्थ के जो धातु है वो क्री धातु के साथ द्विधा शब्द का प्रयोग हो। क्या हो? द्विधा शब्द का प्रयोग हो तो इतः ओच, इकार को ओकार आदेश भी होता है। सर लास्ट वर्ड को क्या पढ़ेंगे? क्रिया ओचा माने ओकार आदेश भी होगा, किसको? इकार को। अब इकार कहां मिलेगा? द्विधा में जो ये ई है ना, ये इकार है। दा वा ई, द्वि, ये तीसरे नंबर पे आ रही है। इस इकार को ओकार आदेश होगा। ठीक है ना? अरे इतने ज्यादा पंचायत में क्यों पढ़ते हो? द्वि को 2 नहीं पढ़ते हो आप? अरे और ज्यादा लंबी चौड़ी रामायण मत पढ़ो, इतना ही देखो कि आप द्वि को 2 पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? 1 2
3 प्रत्यय हो ना, वही है और कुछ नहीं। उनने बताया कि द्विधा शब्द के साथ क्रिय शब्द धातु का प्रयोग हो तब होता है। अरे हमारे यहाँ तो सब में होता है, एक के बाद 2 ही होता है, द्वि को 2 ही होता है और कुछ नहीं होता है। ठीक है, मतलब हमें तो प्रयोग देखना है कि हमारे हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये होता द्विधा कृत्य माने 2 टुकड़े करके, 2 प्रकार का करके, समझ गया ना? तो उसमें द्विधा कृत्य, द्विधा क्रियम दोहायम ऐसा प्रयोग बनेगा। ठीक है, यहां पर आप इतना जान लो कि द्वि को लोक जीवन में 2 ही होता है। ठीक है, अब उसके साथ द्विधा हो चाहे नहीं हो, चाहे कृत्य हो, क्रिय हो चाहे नहीं। ठीक, क्लियर? अभी थोड़ा गेट खोलो, गर्मी हो, गेट खोल दो, उसको स्टॉपर लगा दो। स्टॉपर है ही नहीं। कुर्सी उर्सी लगाना पड़ेगी, कुछ बहुत ज्यादा घुटन हो रही है। सुबह से लगातार असल में गेट बंद ही रहते ना, या तो एसी चलवाए, इससे नहीं टिकेगा, इससे नहीं टिकेगा, लकड़ी की कुर्सी टिकेगा। बस बस नहीं, वो नहीं खुलेगा। वो गेट ही नहीं है, वो डिजाइन है सिर्फ, वो सिर्फ डिजाइन है। गेट 2 ही है। बहुत ज्यादा, क्योंकि हम तो लगातार बोल रहे हैं ना, तो पूरा पसीना पसीना हो गया। जी हाँ, जीव हाँ, जीव हाँ किधर ऐसा जिहयोश्च इत सिंह जिहयोश्च पहले इसको कैसे पढ़ते हैं? चलो चलो कोई बात नहीं, हो गया, हो गया। नहीं कुछ नहीं करना, हो गया, बैठ जाओ। इसमें जो इकार को ओ हो रहा है, साथ में व शामिल होगा। वो उसका कारण अलग है, वो अलग है, समझ गए ना? देखो क्या होता है, अब मैं बताऊंगा। आपने पूछ लिया, मैं आपको एक रहस्य बताता हूं। दा क्या है? ता था दा, अल्प प्राण है कि नहीं है? अल्प प्राण वर्णों में सबसे, जैसे महाप्राण में सबसे मजबूत वर्गाक्षर की जगह शल होते हैं, शल माने सा 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 हा। ऐसे ही अल्प प्राणों में वर्गाक्षर की तुलना में यण सबसे कमजोर होते, कमजोर होते। इसलिए 2 में से दोनों अल्प प्राण है, लेकिन एक वर्गाक्षर है, एक यण है, तो यण का लोप होगा, वर्गाक्षर बचा रहेगा। द्वि में दा और वा 2 थे, वा वर्गाक्षर नहीं था, यण था, और दा वर्गाक्षर था। ये सब असल में क्या है, विस्तार है बहुत। अब ये सब लोगों के काम का नहीं, समझ गए ना? दुनिया में कमजोर ही जाता है, मजबूत नहीं जाता। ठीक है, चले। क्रिय की, क्रिय के इकार को, भाई उसमें भी संबंध ही जुड़ेगा। द्विधा क्रिय शब्द के इकार को ओकार भी होता है। दोहायम दुहायम दोनों रूप बने। चा और विकल्प में ऑप्शन होता है, इनमें दोनों बनाना ही पड़ेंगे चा में। ठीक है, चलो।
कौन बताएगा? कुछ नया व्यक्ति बताए। हाँ भाई ऋतु बोलिए। सिंह और जीव जीव समथिंग इस टाइप के वर्ड्स में इस टाइप के नहीं, इन दो वर्ड में छोटी ई की जगह बड़ी ई हो जाएगा। बहुत बढ़िया। इनका ये ग्राउंड नहीं है, ये अलग ग्राउंड के हैं। पर हम अलग अलग लोगों से इसलिए पूछ रहे ताकि हम भी टटोलें कि जिनका ये बेस ग्राउंड नहीं है उनको भी बात समझ में आ रही है, इसमें उपयोग लग रहा है, ये देख रहे हैं। ठीक है। सिंह सीह, सीहनाद, सिंहनाद को सीहनाद, समझ गए ना? ये प्रयोग मिलेंगे। आप रामायण पढ़िए, रामायण में मेहनाद, सिंहनाद, ये सब शब्दों का प्रयोग है। ठीक है ना? तो ये वही जिभ, जीभ प्रयोग करते हो कि नहीं करते हो? करते हो। ये क्या है? एकार को एकार ही तो है दोनों में। अब बाकी क्या हुआ वो पंडिताई मेरे से मत करो। वो हा और वा को भा कैसे हो गया वो मत पूछो, वो आगे के सूत्र हैं। अभी इतना समझो कि सिंह को सीह और जिह्व को जीभ, ये प्रयोग जानते हो। और इनमें क्या हुआ है? एकार की जगह ईकार हुआ। इतना क्लियर है अच्छी तरह से? किसी को डाउट हो तो बताओ। इन शब्दों से तो परिचित है ही ना। जीभ, ठीक है ना? लेकिन ध्यान रखना जीव नहीं है, जीभ जो मुंह के अंदर रहती है वो। ठीक है? क्लियर? इसकी जगह ये है, मैं समझ गई। जहाँ ये लगा ला एक वचन, जो ब्रैकेट में है सूत्र वो पढ़ना नहीं है। कौन बताएगा? विजय जी बताएंगे? नो सर। अरे सबर कर भाई, हमारे इंटरनेशनल विद्वान बताएंगे। जिनेश। पानी आदि नहीं, पानीय, पानी नहीं, पानीय आदि शब्दों में रस्व ई को दीर्घ ई को रस्व ई आए। जैसे पानीय तो पानीयम, पानीयम, पानीयम। पानीय माने क्या होता है? पानी और पानी में क्या अंतर होता है? अच्छा ये बताओ, वाटर माने पानी होता है कि नहीं होता? नहीं होता। जल माने पानी होता है कि नहीं होता? नहीं होता। इधर कह रहे नहीं होता, इधर कह रहे होता है। शब्द ध्यान रखना, कोई भी शब्द किसी का पर्यायवाची नहीं होता। जो पेय जल है उसको पानीय कहते हैं। स्नानीयम जलम पानीयम जलम, लेहाणीयम जलम पानीयम जलम। विदेशों में 2 तरह के नल होते, 2 तरह का पानी आता घर में, उनका बिल भी अलग अलग आता। ड्रिंकिंग वाटर उसका बिल 8 गुना तक आता, और बाकी नहाने धोने का पानी उसका बिल अलग आता। समझ गए? लेहाणीयम जलम पानीयम जलम, ये उस पानी का प्रयोग है। स्नानीयम जलम पानीयम जलम, डिफरेंस समझे? क्लियर? चलो, पानी आदि, अब आदि का नीचे दिया है वो सब आप लगा सकते हो। हमें ये बताना है कि यह प्रयोग, ये सूत्र कहता क्या है और इससे काम कैसे होता है। यदि हम एक एक की सिद्धि कराने लगेंगे तो 10 दिन में एक अध्याय परिच्छेद भी पूरा नहीं होगा। हमें 10 दिन में 9वें दिन सुबह तक 10-12 परिच्छेद पूरे करना है। 28 तारीख को आफ्टरनून में आपका एग्जाम होगा रिटिन, और रात भर में कॉपी जांचूंगा। जो ग्रेड मिलेंगे अगले दिन सर्टिफिकेट में वो ग्रेड लग के
शाम को आपको मिलेगा। और एक जब पेपर दे लोगे, पेपर के बाद में आपको एक पेपर और मिलेगा। वो पेपर नहीं होगा, उसमें आपको अपनी ओर से लिखना होगा कि आपने 5-6 प्रश्न होंगे, आपने इस वर्कशॉप में क्या पाया और क्या नहीं पाया। ठीक है ना, वो प्रतिवेदन हो, उसके बारे में सुबह चर्चा होगी, सब अपने अपने विचार बताएंगे। और आफ्टरनून सेशन में कोई वीआईपीज आएंगे और वो आपको सब लोग सर्टिफिकेट देंगे। आप लोगों के लिए स्पेशल मोमेंटो बनवाया है, वो दिया जाएगा। और साथ में मोती माला जैसे विशेष लोगों को पहनाई, आप लोगों को भी पहनाई। हम लोग भी विशेष हो जाएंगे ना तब। हाँ पानी, चंदन, सदाक्षत। हाँ, ये देखो, ये चल पूजा की पंक्ति बोल रहे, पानी है, चंदन, सदाक्षत, पुष्प पुंजई, समझ गए ना, तो वही है। एक बात बताऊं, जब किसी भाषा से या व्यक्ति से परिचय आपका निकलने लगे तो अपनापन बढ़ जाता है। परिचय नहीं हो, अपनापन नहीं बढ़ता। मैं एक सही घटना बताता हूं अपनी आंखों सामने की। मैं पंजाब मेल में जा रहा था, मैं अपनी सीट पे लेटा था, सामने वाली सीट पे एक सेठ जी लेटे थे। एक नौजवान लड़का चढ़ा किसी ट्रेन स्टेशन से, उसने कहा, बेटे टांग ऊपर कर, बैठूंगा मैं। खिसका ली टांग, बैठ जा। ये पहले चलता था कि स्लीपर क्लास में रिजर्वेशन वाले को भी, जनरल वाले भी टिकट चलते थे। बैठ गया, वो अकड़ के बैठा। फिर धीरे धीरे बातचीत जैसे होती तो उसने पूछा कि कहाँ जा रहे हो यार। मैंने कोई बातचीत की तो पता चला कि वो उसी गांव जा रहा है जिस गांव का वो लड़का था। तो थोड़ा ठिठका, क्योंकि उस गांव में तो वो रहता नहीं था, ये जानता था, वहां का रहने वाला था। उसने कहा, आप क्यों जा रहे हैं, कोई काम है? कि नहीं, वहां एक लड़का देखने जा रहा हूं। किसके यहाँ जा रहे हैं? उसके बाप का नाम लिया। बाबूजी आपको परेशानी तो नहीं हो रही? जरा आराम से बैठिए। अब समझ गए परिचय किसे कहते हैं और परिचय से आत्मीयता कैसे बढ़ती है। मैं आपको परिचय करा रहा हूं, आत्मीयता आपको बढ़ाने। वेरी गुड, ठीक है। कौन बताएगा? बोलो प्रांजल। हाँ, इकार के स्थान पर एकार हो जाएगा। शाबाश। ये देखो, सब लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आए, लेकिन सब एक लेवल पे आ रहे हैं। कितना आसान है। नीड, इसका बनेगा रेड। आपीड, आमेल। अब वो क्यों बनेगा वो भूल जाओ, आपको ये देखना है। कीदृस, केरिस, सॉरी उल्टा हो, ईदृस, एरिस, एरिस, केरिसो, केरिसो पुरुषो, एसो, एरिसो, ये सुने होंगे ना, वही। ये क्या कर रहा है? इन शब्दों में इकार के स्थान पर एकार आदेश कर रहा है। ठीक है, क्लियर पवन जी, समझ में आया ना? अब आप देखोगे कि ये जो प्रयोग हैं ये कहीं ना कहीं चलते हैं। आप आमेर शब्द का प्रयोग गुजराती में पाएंगे। गांव का नाम ही आमेर है। वो क्या है असल में? आपीड है। मूल में संस्कृत का आपीड है, जो
गुजराती में अप्राकृत का आमेल बन गया, ठीक है ना। ये केरिस एरिस, ये कीदृस नहीं प्रयोग करते, केरिस प्रयोग करते। कैसा? एरिस माने ऐसा, कोई कठिन नहीं है। लेकिन आप इनके अब आप प्राकृत जो पढ़ेंगे ग्रंथ, तो धीरे धीरे आपको परिचय की भावना जगे। आपको ये वर्कशॉप 8 दिन 10 दिन में प्राकृत का विद्वान नहीं बना देगी, लेकिन प्राकृत से इतना परिचय करा देगी कि फिर प्राकृत से दूरियां कम हो जाएगी, फिर आपको डर निकल जाएगा, पढ़ने में मजा आने लगेगा। ये तो हमने देखा हुआ है, इतना ही हमें कराना, ठीक है ना। उसके बाद आपको बताएंगे कि रोज कम से कम 10 प्राकृत की गाथाएं वगैरह पढ़ो, 10 पंक्ति प्राकृत की पढ़ो, कोई भी ग्रंथ उठा के, और अपने परिचित चीजों को पहचानो। ये काम दूंगा, 1 साल करिए, अगली साल तक आप इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे कि हम प्राकृत में सोचना, प्राकृत में बोलना और प्राकृत में लिखना, ये ऐसी ही वर्कशॉप में सिखाएंगे। जो एक इतना बड़ा गैप बन गया है, आज हमारे कुछ लोग प्राकृत में बोलते हैं लिखते हैं, उनसे पूछता हूं मैं तो वो ही नहीं बता पाते कि इसका मतलब क्या। वो ऊट पटांग कुछ भी बोल के, ना वो संस्कृत होती है ना वो प्राकृत होती है। संस्कृत में सोचते हैं उसका कुछ ऊट पटांग प्रयोग कर दो तो प्राकृत है। जैसे लोग पहले कहते थे अनुस्वार विसर्ग धरंतम संस्कृत भवंतम, किसी भी शब्द के साथ कहीं अनुस्वार रख दो कहीं विसर्ग रख दो, संस्कृत हो जाएगी। ऐसे ही संस्कृत के अच्छे भले शब्द कोई ऊट पटांग प्रयोग कर दो, प्राकृत हो जाएगी। ये नहीं है, उसके भी एक ग्रामेटिकल बेस है। जब आप ग्रामर पढ़ के करेंगे व्यवस्थित, तो आपकी सोच सही हो, पर आप ऊट पटांग प्रयोग नहीं करेंगे। प्राकृत माने बिगड़ी हुई भाषा नहीं है। प्राकृत माने लोगों ने यही कहा कि बिगड़ी हुई भाषा, बिगड़ी हुई नहीं है। प्राकृत माने लोक जीवन में उनके किन प्रयोगों से अर्थ का अधिगम होता है, लोग कैसे अर्थ समझते हैं, उससे डिफरेंट प्रयोग हो तो भी लोग अर्थ समझते हैं। बोलो ऋतु जी क्या करें? सर ये छोटे वाला इता आएगा या बड़ी की मात्रा? बड़ी हो, पिछले सूत्र से लिया करो। ये छोटा मोटा अंतर आ जाता है, पिछले सूत्र से लिया करो। पिछले सूत्र में यदि ईता है तो वो ईता ही हो, ठीक है ना। मैं असल में फोकस करता हूं क्या होगा उस पर, छोटी छोटी बातों पर नहीं। हाँ पूछिए। 2 से 9 तक में तो अधिकार था कि आदि के आका बदला होगा, अभी कोई अधिकार नहीं है। फिर आगे कहीं कहीं आएगा 4-5 सूत्रों का अधिकार, ठीक है ना, हर कहीं नहीं आएगा। यहाँ आए दिन बदल ही रहा, तो सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतरा तनुवर्तनीयम सर्वत्र। जो सूत्र में नहीं दिखाई दे रहा है वो अन्य सूत्र से ले लो, बस इतना ही है और कुछ नहीं। अब और मजेदार बताता हूं आपको, जरा खुश हो जाओगे आप। प्लीज आपस में बात नहीं, मुझे आवाज नहीं आना चाहिए इस तरह। क्या हुआ? तुंड जैसे, हाँ बोलो। हाँ कार की जगह ओकार। हाँ शाबाश बेटा, बैठो। अब आपको बताऊं, हंसोगे। तौन, तुंड माने तो संस्कृत में तौन ही होता है, लेकिन आप क्या बोलते? तुंड बोलोगे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन तौंद बोलेंगे तो सब समझ जाएंगे। हाँ देखो, इन चीजों से आप लोक जीवन के शब्दों से भी परिचित हो रहे हैं, अपने आसपास बोले जाने वाले, और ये सब प्राकृत है। सबसे बड़ी बात ये, जो आपको लगता था आपको प्राकृत आती ही नहीं है, अब आपको लगेगा 10 दिन पढ़ने के बाद कि आपको तो प्राकृत ही आती है। बहुत सी चीजें जानते हैं हम प्राकृत की, ये भय निकल जाए। वक्रतुंड महाकाय, हाँ वो तुंड का मतलब सूंड होती है ना? नहीं, वक्र माने
जो उनकी वो सूंड तो टेढ़ी है, लेकिन तुंड तोन लंबोदर, समझ गए? वही है तोंद वाले, और कोई देवता के तोंद नहीं, एक के ही है। वो एक किसी ने कहा, कवि ने व्यंग्य के चूहे ने छुट्टी की एप्लीकेशन लगाई, तो देवताओं ने कहा भाई तुम क्यों छुट्टी ले रहा है? कि मेरे सवार की हालत देखो, उसके बाद बताना तुम क्यों छुट्टी ले रहा है। कि मुझे तो सबसे ज्यादा जरूरत है छुट्टी की। चलो व्यंग्य छोड़ो, हो गया क्लियर? मैं बताऊं, हमारे कई हमने विशेषज्ञ विद्वान भी बुलाए हैं। अब ये बात दूसरी है कि उनमें से कोई भी उस एक आधे ही है जिनको हम वास्तव में, जिनसे हम भी सीखते हैं, बाकी तो समान ही हैं। लेकिन वो कहते हैं हमें कौन सा चैप्टर पढ़ाना है। मैंने कहा आपको पढ़ाना कोई नहीं, आप विशेषज्ञ के रूप में बैठेंगे, यदि किसी की कोई जिज्ञासा स्पष्ट नहीं होगी तो वो स्पष्टीकरण आप करेंगे। लोग कहते जब उनसे कुछ कराना ही नहीं है तो बुला रहे क्यों रहे? भाई कार्यशाला का नियम है, विशेषज्ञ विद्वान होना चाहिए। आप अकेले ही सर्वज्ञ मत बनो, बुला रहे। लेकिन यदि अलग अलग शैली में आपको पढ़ाया जाएगा तो माफ करना, 1 घंटे में 4 सूत्र भी नहीं होंगे और समझ में नहीं आएगा, आपके समझने का ढंग बदल जाएगा। मैंने आपको सरलतम रूप बताया है, जिससे आज आप 1 दिन में ही सभी जुड़ रहे हैं, सब समझ रहे हैं और सब हाँ कर रहे हैं। ठीक है? अब पिछले सूत्र में क्या था? ये षष्ठी है, ये प्रथमा है, ये तृतीया है, ये अव्यय है, ये सप्तमी एक वचन है। अब बोलो कौन बताएगा? थोड़ा सा टिपिकल सूत्र आया। रोहित। अब उसको थोड़ा सा चेंज करके बोलो। उलूखल शब्द में उकार को ओकार होता है लू सहित विकल्प से। हमारे अर्थ का क्रम पहले किसको आदेश हो रहा है वो है। साथ में कौन है? साथ तो तब गिना जाएगा बाप के साथ बेटा जाता है कि बेटे के साथ बाप जाता है, कि जिसकी हालत जैसी, बूढ़ा हो तो बेटे के साथ बाप जाता है, और बच्चा हो तो बाप के साथ बेटा जाता है। समझ गए ना? इसलिए हमारे यहाँ बुजुर्ग हमेशा बड़ा यही रहे। ठीक है? किसके स्थान पर आदेश हो रहा है? क्या ओकार के स्थान पे आदेश हो रहा है। साथ में लगेठा कौन है? लगेठा तो समझते हो ना? हाँ, कुछ लोग समझ रहे हैं लगेठा। हम लोगों के यहाँ बचपन में शादी ब्याह में माँ जाती थी तो बच्चा तो आएगा ही आएगा खाना खाने, वो क्यों नहीं आएगा? कहते थे लगेठा। ठीक है? तो ये तो लगेठा है, लेकिन असली न्योता इसका है, उकार का। जो परिवर्तन होगा वो उकार के स्थान पे हो। अब देखो क्या है? ओखली। कौन नहीं जानता? संस्कृत शब्द है उलूखल। उलूखल में लू सहित ऊ को ओ कर दिया तो ओखल। ओखली, ओखली में सिर दिया तो मूसलों से डरना क्या? बोलते कि नहीं बोलते? जानते? अब ये ओखली शब्द कहां से आया? संस्कृत वाले आपको सिखा नहीं सकते, प्राकृत को बीच में लाना पड़ेगा, तब ओखली और उलूखल में रिश्ता जुड़ेगा, वरना संस्कृत अलग भाषा रह जाएगी और आपकी हिंदी अलग रह जाएगी। हिंदी से संस्कृत तक का रिश्ता जोड़ना है तो प्राकृत जरूरी है। ठीक है? क्लियर?
ये नहीं, इससे ऊपर एक रह गया। एक रह गया। लास्ट लाइन 22 वाला। अच्छा अच्छा अच्छा, वो नीचे था। हाँ। चलो नीचे लिख देते हैं। अद दुकूले वालस्य एक विक्रम। नहीं, ये कहाँ है? अनमुकुटादि ये नहीं, ये नहीं। 22 नंबर 22। यार सभी हमको कंफ्यूज कर रहे हैं। मेरा पेज ज्यादा पलट गया एक, मैंने नंबर देखा नहीं, मैं डायरेक्ट लिखना शुरू कर दिया। अनमुकुटादि अन ये है अत मकुटादिशु। अब इसमें है उतः, ये है षष्ठी, ये है प्रथमा, ये सप्तमी। मकुट आदि शब्दों में, या मुकुट होगा, मुकुट ले लो, ठीक है ना। इनमें उकार के स्थान पे अकार हो जाता है तो मुकुट को मकुट बन जाएगा। मकुट, मउड, वो तो अलग चीजें हैं, उनके नियम अलग हैं। ये ऊ को, आदि ऊ को आ हो जाएगा, बस इतना ही देख, ठीक है। अत माने प्रथमा, एक बचे अकार, ठीक है। सर मुकुट का क्या होगा? मकुट बताया तो अभी, मकुट भी होगा, मौड भी होगा, वो बहुत सही। हाँ जी, कौन विद्वान विदुषी बोलेंगे? ऐसे बड़ा अन्याय होता है, जब तक विद्वान अलग होता है और फीमेल अलग होती है तो ये विद्वान कहलाता है, वो विदुषी कहलाती है। जब साथ जुड़ जाते हैं तो विदुषी और विदूषक कहलाता है। अब क्या करें भाई, पढ़ाना है, बोर नहीं करना है, तो जो विषय आएगा तो कुछ ना कुछ तो बताऊंगा। भाई सड़क के चुटकुले तो मैं सुनाने से रहा, मैं तो करूंगा तो विद्वानों वाली बातें ही करूंगा, उसी में मजे लूंगा। बताओ, पुरुष शब्द में रू के उकार को, ये रोह जो है, ये जो रू है, इस रू के उकार को, क्यों? क्योंकि पा में भी ऊ है। आप पहला नहीं ले लेना, इसलिए आचार्य को क्या लिखना पड़ा? रोह, रू के ओकार। पुरुष शब्द में रू के ओकार को इकार आदेश हो जाता है, ठीक है ना। क्या बनेगा? जहनाम को भी पुरुषो रायणम जाणियूण शब्दादि बताया था ना, वही। अब आपको समझ में आ रहा है कि पुरुष क्या है? ये संस्कृत वाले जो हो ना, ये तो बहुत कवाड़ा करते हैं, नहीं आया समझ में। ये इनका बस चले तो इसको पुरीस बना दे। पुरीस माना क्या होता है जानते अच्छी तरह से। अब आप लोग नहीं समझ पा रहे, जो जिनको हंसी आ रही है वो समझ रहे कि मैंने क्या लिख दिया। वेस्ट समझ गए? हाँ, वो देखो एक बात है, यहाँ ना तो किसी का मजाक उड़ा रहे, ना कुछ कर रहे, हम तो आनंदित होके पढ़ रहे। अब जिसका नंबर आ जाए, मैंने विदुषी के साथ विदूषक भी तो बता दिया। ये तो एंजॉय करो, इसमें ज्यादा यदि आपने बोझ बनाया तो ध्यान रखना, शास्त्र में बोझ बांधना ये सबसे खतरनाक काम है। जो विद्यार्थियों को कोई टीचर ऐसा नहीं मिलेगा जिसने अपने विद्यार्थी को कभी ना कभी गधा नहीं कहा हो। अरे
बेवकूफ कई हो सकते हैं, गधा कोई बेवकूफ नहीं होता, अच्छा खासा अकलमंद प्राणी होता, लेकिन उसकी खूबी है, कमजोरी है। रात को नहीं, यदि जो भी हो उनसे पूछ लो, नंबर है, नंबर फोन करो। 1 मिनट वेट। जो फॉर्म आपको लिखी होती है मान लीजिए, तो उनको 31 का लिखा है ना, मधुक पहले तो इसको करें प्लीज। बड़े छोटा मधु के लिखा है ना, बड़ा वो लिखा है तो छोटा नहीं, पहले आप इसको विच्छेद करना है ना, उद नहीं उद, ये उदू उदू का उद होता है, आदेश करता है। पहले उसको लिखेंगे ये सेपरेट है नहीं, पहले इसको तो छोड़ देंगे। ऊद तो मधु के बाद में छोटे बड़ा हुआ है मधुक शब्द ये नहीं, इसमें चेंज करना है। हाँ, मधुक में चेंज करना, बड़े को छोटा। हमारे चीफ गेस्ट जाने वाले थे, उनने कुछ मैसेज आया था, तो उनको उत्तर तो हमें सब चीज़ देखना ना। फाइनली यदि कन्वीनर हूँ तो हर तरह के बिल पे हमारे साइन होना, हर एक की जानकारी देना, तो ये सब चलेगा। थोड़ा सा पेशेंस रखा करो, आप लोग एकदम से बातचीत में उलझ जाते हो। सुनो, ये हो गया, चलो आगे चले। उदू तो मधु के, कौन बताएगा? बोलिए। मधु मधु मधुकादिक शब्दों में कहाँ दिया? मधु के एक वचन है ना, ये एक वचन लिखा के बहुवचन, एक वचन, तो आदि शब्दों में कहाँ से निकाला आपने? मधु आदि नहीं आएगा। मधु बैठ शब्द जाओ। केवल एक ही शब्द बना, बैठ जाओ, बैठ जाओ, आदि शब्द मधु शब्द। बैठ जाओ। हाँ बोलिए। अब तो मैं ऐसे ही पूछूंगा रैंडमली किसी से भी। मधुक शब्द में, मधुक नहीं है, मधु के शब्द में, मधुक शब्द, मधु शुद्ध उच्चारण सीखिए पहले। मधु के शब्द, मधु के शब्द नहीं है, मधुक शब्द में, ये सप्तमी का चिन्ह है, समझे ना। मधुक शब्द में आगे ऊ को ऊ नहीं होता है, दीर्घ उकार को, दीर्घ उकार के स्थान पे ह्रस्व उकार या ह्रस्व उकार शब्द सही प्रयोग करना सीखिए, ताकि जो सदन सुने उसको निर्भ्रांत जानकारी मिले, भ्रांत नहीं। समझ गए ना। आप ह्रस्व और दीर्घ में अंतर नहीं करते बोलने में, कैसे विद्वान? उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है। नहीं है तो उसका विशेषण लगा के बोलिए, समझ गए। बैठो। मधुक शब्द में ऊकार के स्थान पर उकार हो जाता, अब ऊ के स्थान पर ऊ हो जाता, क्या समझेंगे? कितनी करप्ट लैंग्वेज है आपकी, दीर्घ उकार, ठीक है ना। या तो इतना क्लियर बोलो, ऊकार के स्थान पर उकार हो जाता, आपके उच्चारण से समझ में आना चाहिए। नहीं है तो ह्रस्व दीर्घ करके बोलो, ठीक है। चलो, क्या हुआ अर्थ? मधुक शब्द में ऊकार के स्थान पर उकार आदेश हो जाता है। मधुकम महुवम,
समझे? महुआ, महुआ शब्द सुना है? समझ गए? नहीं, वो अलग है, महुआ अलग है। लपकी गाय गुलेंदो खाए, बेर बेर महुआ तरह जाए। महुआ एक फल होता है जिसका ग्रामीण अंचल में शराब बनती है। फूल है एक्चुअली, वो गुली उसका फल होता है, उससे तेल निकलता है, बड़ा पेड़ होता है आम जैसा उसका, समझे? वो महुआ में नशा भी होता है और मिठास भी होती है पके हुए फल में, थोड़े कड़वेपन के साथ। तो गाय यदि एक बार उसको खा ले तो वो बोरा जाती है, नशे में आ जाती है। उसको जितना चाहे मारो, वो जा आपको मारेगी और खाएगी। महुआ, समझ गए ना? तो ये वो मधुक माने वो है, ये मधु माने मीठा नहीं है, समझ गए ना? तो मधु का, मधु को महुओ, महुआ, अब समझे? महुआ ये बहुवचन है, महुओ ये एक वचन है। ठीक है, समझो, पहचानो। क्लियर हो गया? अद दुकूले वा लस्य द्वित्वम। अब देखो, यहां प्रथमा का अर्थ एक नया है। संस्कृत में कहते हैं प्रातिपदिकार्थ लिंग वचन परिमाण वचन मात्रे वा प्रथमा। मतलब जहां आपको विभक्ति के अर्थ में प्रयोग नहीं करना है, लेकिन किसी भी शब्द का प्रयोग करना है किसी अर्थ में, ठीक है ना? विभक्ति अर्थ नहीं है तो वहां निर्विभक्तिक प्रयोग नहीं होते, तो वहां प्रथमा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर जो है वो प्रातिपदिकार्थ प्रथमा है, और यहां पर जो है ये विभक्त्यर्थ प्रथमा है। समझ गए? तो यहां द्वित्वम प्रथमा कहा, लेकिन द्वित्वम माने कोई आदेश होता है नहीं है, ठीक है ना? लस्य द्वित्वम, ला को द्वित्व हो जाता है, समझ? और दूसरा यहां दुकूल शब्द में ऊतः, ये भी यहां पर छूटा हुआ है, षष्ठी एक वचन। ऊकार के स्थान पर उका अकार हो जाता है, ठीक है? क्लियर हुआ कुछ? दुकूल शब्द में, दुकूल किसे कहते हैं? कोई बताएगा? दरवाजे, दुकूल क्या होता है? दुशाला, जो ऊपर से ओढ़ते हैं। शॉल अलग चीज है, दुशाला अलग चीज है। दुशाला लेडीज लाज के लिए ओढ़ती थी, आजकल तो आप जानते ही नहीं हो, समझ में आया ना? ये संस्कार खत्म हो गए। पहले लेडीज घर से बाहर निकलती थी, साड़ी पहनेंगे लेकिन एक दुशाला ओढ़ेंगे ऊपर, ताकि कोई अंग ना दिखे, समझ गए ना? ट्रांसपेरेंट नहीं होते थे वो, इसलिए उसको दुकूल कहते हैं, ठीक है ना? उसके अर्थ में है दुकूल शब्द में उकार के स्थान पे अकार होगा। उकार कहां है? का में, इसमें नहीं, का में। उकार के स्थान पे अकार होगा और ला को द्वित्व होगा विकल्प से, दु अल शब्द बन जाएगा। दु अल कैसे? दा उ का उ ला आ, ये दिख रहा है? दिख रहा है क्लियर? अब इसमें ऊ के ऊ एक ही है, ठीक है? इसको क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। तो दू अक्का का लोग वो कैसे होता, बात अलग है, चाहे दुकल्ल बनाओ चाहे दू अल्ल बनाओ। अब इसके बाद में अकेला ला था,
ठीक है ना। तो उस ला को केवल द्वित्व हो जाता है तो दु अल्ल शब्द बन जाता है। ठीक है। हमारा पहले दिन में कोर्स कम हुआ, कल से हम स्पीड पकड़ेंगे। सुबह का समय भी अपना एक सेशन बढ़ेगा जो आज उद्घाटन सत्र में गया, और उसके बाद हम लोग भी एक नए पैटर्न पे आएंगे। छोटी छोटी हर चीज को नहीं बताएंगे जो आपको पहले दिन में सिखा दिया। अब आज आप बताओ कौन ऐसा है कि जो हम इतना लिख दें और वो अर्थ नहीं निकाल सकते। लगभग सब भाई 19-21 लगभग सब समर्थ हो रहे हैं ना, सब हिम्मत कर रहे हैं ना, भले ही वो बैकग्राउंड हो या नहीं हो। यही उद्देश्य था मेरा। मैंने आज सुबह आपको यही कमिट किया था कि शाम को जब आप यहां से जाएंगे तो सूत्र से डायरेक्ट बोलिए। आपको नीचे पढ़ना पड़ रहा, मैं सूत्र में खाली विभक्ति बताता हूं, अर्थ आप लोग बताते हैं। नीचे वो है नहीं है कौन देखता है, कोई नहीं देख रहा। हम सीधे इससे संतुष्ट होते हैं। एग्जाम्पल में मिला के देख लेते हैं कि वही काम हो रहा कि नहीं हो रहा। व्याकरण के सूत्रों के अर्थ करने की यही पद्धति, समझ गया। इसी ढंग से व्याकरण के सूत्रों का अर्थ किया जाता है। क्लियर। इस ढंग से हमें अपने आप को करना है। कल से हम स्पीड बढ़ाएंगे, सब चीजें देखेंगे, पर आज हम थोड़ा सा, क्योंकि समय की सीमा का पालन करना जरूरी है। आप ध्यान